धुंध में हर शय गुम। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई मकामात पर हद निगाह सिफर। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी मुकम्मल बंद। मोटरवेज पुलिस की शहरियों को गैर कानूनी सफर ना करने की हिदायत। खिलाड़ियों को बल्ला वापस मिल गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। दौरान समाअत जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए, रजिस्टर्ड पार्टी ने इलेक्शन कराए तो कैसे कहा यह ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को इंतखाबात से बाहर कर रही है। कल इस नतीजे पर पहुंचे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक नहीं तो फिर क्या होगा। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। पेशावर हाई कोर्ट की 9 जनवरी तक फरीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत। अदलिया ने 25 करोड़ अवाम का एतमाद बहाल कर दिया। अदलिया पर हमेशा से मुकम्मल एतमाद रहा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने हमारी तरजीही फहरिस्त भी रोक ली थी। बैरिस्टर अली जफर बोले, इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। गैर कानूनी और गैर आईनी फैसले से बल्ले का निशान छीना गया। पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया, बल्ले का निशान पीटीआई का हक है। अगली तारीख तक बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया। जमानत हो गई मगर रिहाई ना मिली। शाह महमूद कुरैशी रिहा होने से पहले ही नजरबंद। 3MQ के तहत 15 रोज की नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी 9 मई GHQ हमला केस में मुलविस हैं। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रोककार जारी। दूसरी जानिब साइफर केस में किसी गवाह के बयान पर जिरा ना हो सकी। अदालत ने मीडिया की मौजूदगी पर एतराज मुस्तरद कर दिया। उधर तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दोबारा दायर। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जुलूसों और जलसों की इजाजत दी जाए। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की दादरसी का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अदालत लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। पीटीआई के उम्मीदवारों और कारकुनान की गिरफ्तारी से रोका जाए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूर। मरियम नवाज के PP 165 से कागजात नामजदगी क्लियर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के NA 194 से कागजात मंजूर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के NA 207, शेख रशीद के NA 56 और रहनुमा PTI हमाद अजहर के NA 129 से कागजात नामजदगी क्लियर करार। 2013 और 2017 के दरमियान जनाब कायद तमाम अपनी काविशों को बुरुकार लेके आए। कराची में खुद जाकर लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की मीटिंग्स की। कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जलावतनी के बाद जो वापस तशरीफ लाए हैं, उससे पार्टी में बेपनाह जोश और जज्बा उभरा है। दहशतगर्दी के खात्मे का क्रेडिट नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हुई। कराची का अमन भी मुस्लिम लीग नून ने बहाल किया। साथ मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिलाफ। कहा, मुल्क में अमन और इस्तेहकाम से ही तरक्की का सफर शुरू होगा। 8 फरवरी को मुल्क का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ की क़यादत में आम इंतखाबात जीतेंगे। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी आज। गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब के इंतजामात मुकम्मल। कुरान खानी समेत तकारीब का इनेकाद। आज जलसा भी होगा। 16 बरस गुजरने के बावजूद कत्ल का मुअम्मा हल ना हो सका। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने हर पाकिस्तानी को गमज़दा किया। अहम मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ज़ेर इल्तवा। पिछले 1 साल से समाअत ना हो सकी।
शहीद बेनजीर भुट्टो की हुब्बुल-वतनी और जिद्दोजहद हमेशा अनमिट रहेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी का बेनजीर भुट्टो की बरसी पर कौम के नाम पैगाम। कहा, वालिदा का बेईमाना कत्ल मज़मूम साजिश थी, पाकिस्तान की तरक्की को सबूताज किया गया। बेनजीर शहीद हकीकी फलाही रियासत के लिए हमेशा पुरस्म रही। बीबी शहीद ना सिर्फ तारीखी शख्सियत बल्कि जिंदा तहरीक और मशअल राह हैं। स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक टूल्स दस्तयाब हैं। मस्नूई जहानत के टूल्स किसी की भी आवाज़ को अल्फाज में तब्दील कर सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा ने जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। कहा, कॉल्स करने वाले खुद भी रिकॉर्डिंग करके लीक कर सकते हैं। स्मार्ट मोबाइल फोन्स हैक भी हो सकते हैं। मजीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ख्वाजा आसिफ की सबको साथ मिल बैठने की तजवीज़। कहते हैं सियासी अफरा तफरी बढ़ने से मुल्क को शदीद नुकसान हो रहा है। सब मिल बैठकर जख्मों को भरने के लिए इक़दाम करें। तलाल चौधरी का कहना है, आम इंतखाबात को PTI के झूठे बयानी से खतरा है। हम बल्ले और बल्ले वाले से नहीं डरते। जावेद लतीफ़ कहते हैं, 9 मई को कुछ नहीं हुआ तो आइन खत्म कर दें ताकि कोई भी जत्था जो मर्जी कर ले। हुकूमत की IG और DC इस्लामाबाद को बरकरार रखने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन से फैसले पर नजरसानी की अपील। वजारत दाखिला की रिपोर्ट में कहा, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं। वजारत दाखिला दोनों अफसरान को रखना चाहती है। निगरान वजीर आज़म की भी इलेक्शन कमीशन से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम वजारत दाखिला की रिपोर्ट को देखते हैं, आप पैनल भी हमें भेजें। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में 1000% तक इजाफा। अब लाइसेंस की फीस 5 साल के बजाय हर साल वसूल होगी। लर्निंग लाइसेंस की फीस 500 रुपये मुकर्रर। लाइट ट्रांसपोर्ट की 5 साल फीस 950 थी, अब हर साल 1800 रुपये वसूल की जाएगी। हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए हर साल 2000 जमा कराना होंगे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है, 1 जनवरी से पंजाब भर में नई फीसों का इत्तलाक हो जाएगा। रिजवाना तशद्दुद केस में प्रोसिक्यूटर की पुलिस तफ्तीश पर एतराज़ात। कहा, रिजवाना को नौकरी दिलाने वाले को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया। मुदई और सोमिया आसिम के दरमियान गुफ्तगू का कॉल डाटा हासिल क्यों नहीं किया। सोसाइटी में कैमरों का रिकॉर्ड हासिल करने वाले मुलाजिम का बयान क्यों नहीं लिया गया। जज आसिम हफीज का स्टेटस केस में ताहाल क्लियर नहीं, बयान भी नहीं लिया गया। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमत 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दायर। नेपरा सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 36 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इस्राएली फौज ने गजा पर कयामत ढा दी। शदीद बमबारी में मजीद 250 फलस्तीनी शहीद। गजा जंग में फलस्तीनी शहदा की तादाद 20,915 हो गई। सहूनी जंगी तैयारों की 24 घंटे में जनूबी गजा के 100 मकामात पर बमबारी। खान यूनस, नौसिरात, अल बुरेश और अल मुगाजी कैम्प में भी बारूद बरसा दिया। इसराइल ने फलस्तीनी हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। इसराइल की फ़लस्तीनी ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों से तज़हीक आमेज़ सलूक की एक और वीडियो वायरल। सहूनी फोर्सेस का मगरबी किनारे में ऑपरेशन, दर्जनों फ़लस्तीनी पकड़ लिए। इसराइल ने सीनियर फ़लस्तीनी सियासी रहनुमा खालिदा जरार को हिरासत में लेने का दावा कर दिया। इसराइली जारहियत के खिलाफ अमरीकी वजीर दिफा के घर के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन की लॉयड ऑस्टिन के घर के सामने शदीद नारेबाजी। इसराइली जराइम के लिए मजीद इमदाद ना देने का मुतालबा।
उस्मान ख्वाजा गजा की हिमायत पर डट गए। बल्ले पर फाख्ता लगाने की इजाजत न मिलने पर आईसीसी को आड़े हाथों ले लिया। दीगर खिलाड़ियों के बल्ले की तस्वीर शेयर करती डेविड वार्नर की एक बार फिर उस्मान ख्वाजा की हिमायत। कहा, उस्मान जो कुछ भी कर रहे हैं मेरी नजर पे ठीक है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल हसी कहते हैं उस्मान ख्वाजा पर बेहद फख्र है। तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा जमशेद दस्ती की 2 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। कहते हैं हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा होने पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना। जमानत हो गई, हल्के में जाकर इंतखाबी मुहिम चलाऊंगा। कराची की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट में आतिशत की 100 दुकानें मुतासिर। करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन, ट्रक, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग बुझाई। मार्केट के तंग रास्तों के बायस फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना रहा। दुकानों के ताले और शटर तोड़कर आग बुझाई गई। फायर ब्रिगेड के मुताबिक शुबा है आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। चोरों ने मोहल्लेदारों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। रावलपिंडी में ऑयल पाइपलाइन में धमाका चोरी के बायस हुआ। मालिक मकान समेत 4 नामजद और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिमान सुरंग खोदकर क्रूड ऑयल चोरी कर रहे थे। ऑयल टैंक में आग लगने पर मुलजिमान फरार हो गए। मुलजिमान ने 84 लाख मालियत का 316 बैरल ऑयल चोरी किया। डेरा इस्माइल खान हमले का ताल्लुक अफगान तालिबान से जा मिला। CTD दस्तावेजात के मुताबिक हमले में मरने वाला दहशतगर्द सिफ्त 3 मार्च को दूरखम के रास्ते अफगानिस्तान गया। दहशतगर्द सिफ्त के मोबाइल लोकेशन 7 मार्च को पेशावर, 8 मार्च को खैबर और 25 अप्रैल को मिरानशाह थी। दहशतगर्द सिफ्त के वालिद ने बेटे की इमारात इस्लामी से ताल्लुक की तस्दीक कर दी। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और इंजन के नंबर का पता चल गया। इंजन के पार्ट्स लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। निगरान बलोचिस्तान हुकूमत ने बेरोजगार अलाउंस के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई कहते हैं चमन के 400 बेरोजगार नौजवानों को माहाना 20,000 वजीफा मिलेगा। लाहौर स्मॉग के चुंगल से ना निकल सका। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। फॉग और स्मॉग के गठजोड़ ने शहरियों का सांस लेना मुहाल कर दिया। उधर वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्मॉग की सूरत हाल पर इजलास। चीन के माहिरीन माहौलियात की खसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर आएगी। स्मॉग पड़ने की असल वजूहात सामने लाने के लिए स्टडी कराने का भी फैसला। मुल्क में बिजली बहरान शदीद। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट। दरियाओं में पानी की शदीद कमी। पन बिजली की पैदावार सिर्फ 800 मेगावाट रह गई। मुल्क में बिजली का पैदावारी निज़ाम गैर मुतवाज़न हो गया। शुमाल जनूब में बिजली का तरसीली निज़ाम भी गैर मुतवाज़न होने का खदशा। लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं मोटरवे का सदरुल लूप 31 जनवरी से पहले खोल दिया जाएगा। इंतजामिया साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए किरदार अदा कर रही है। फ्रांस में इंसानी स्मगलिंग के शुबे पर 276 मुसाफिरों को भारत वापस भेज दिया। 25 मुसाफिरों ने फ्रांस में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी। तैयारे में कुल 303 अफराद सवार थे। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में सर्दी का 72 साला रिकॉर्ड टूट गया। पारा मुसलसल 300 घंटे तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहा। चीन के बेशतर शहरों में शदीद सर्दी के बायस निज़ाम जिंदगी मुतासिर।
बहरीन के सुनामी को 19 साल मुकम्मल। 2004 में आने वाले सुनामी में 2 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और भारत में शदीद नुकसान हुआ। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का पीसीबी प्लेयर डेवलपमेंट के 3 प्रोग्राम्स का ऐलान। कहते हैं 7 शहरों में जिले क्रिकेट अकेडमीज फाल होंगी, नई अकेडमीज भी बनेंगी। उधर साबिक ऑलराउंडर यासिर अरफात हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। और बाहुबली ने किंग खान की डंकी नाकाम बना दी। टॉलीवुड स्टार प्रभास की फिल्म सालार ने 3 दिन में 400 करोड़ कमा लिए। सालार ने रिलीज के पहले दिन रिकॉर्ड 178 करोड़ का बिजनेस किया।